हालेलुया। वो सच में हमारे साथ है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है। वो यहोवा राफा है, वो यहोवा निस्सी है, वो जो जय का झंडा है और हमारे लिए युद्ध लड़ता है। यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, वो मसीह में मुजस्सम हुआ, वो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 शामा भी तू, जो रहता साथ साथ। यहोवा आला भी तू, मेरा चौपा साथ साथ। यहोवा शामा भी तू, जो रहता साथ साथ। यहोवा आला भी तू, मेरा चौपा साथ साथ। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। खटखटाओ तो खुल जाएगा, खटखटाओ तो खुल जाएगा। यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 ऐ पाक यहोवा निसी, तू झंडा कौम का। ऐ पाक यहोवा निसी, तू झंडा कौम का। ऐ पाक यहोवा शाफा, तू शाफी कौम का। ऐ पाक यहोवा शाफा, तू शाफी कौम का। तेरे पीछे चले और शक ना करें, तुझ पे रखे ईमान है मसीह मेहरबान। तेरे पीछे चले और शक ना करें, तुझ पे रखे ईमान है मसीह मेहरबान। जो भी चाहे वो हो जाएगा, जो भी चाहे वो हो जाएगा। यहोवा 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 यहोवा
यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा हाँ यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सम हुआ जो मसीह में प्रकट हुआ यहोवा 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 तू है यहोवा हीरे जो मुहैया करता है तू है यहोवा हीरे जो मुहैया करता है तू है यहोवा शालोम तू तसल्ली देता है तू है यहोवा शालोम जो तसल्ली देता है तूने बेटा दिया सबको माफ किया नया जीवन दिया रूह से भर दिया तूने बेटा दिया सबको माफ किया नया जन्म दिया रूह से भर दिया हाँ शैतान झुक जाएगा आज शैतान झुक जाएगा यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सम हुआ जो मसीह में देदारी हुआ जो मसीह में देदारी हुआ यहोवा 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 थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड तू अद्भुत खुदा है तू हमारा बादशाह है तू हमारा लड़ने वाला खुदा है तूने कहा युद्ध मेरा है उसने हमें खून से खरीदा है उसने हमें लहू देकर दाम चुकाया है वो ऐसा परमेश्वर नहीं कि हमें छोड़ दे हालेलुया थैंक यू जीसस आज का संपूर्ण समय तेरे हाथों में सौंपते हैं ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं He is good all the time. वो हर समय अच्छा है He works in ways and many a times we can't imagine. वो अद्भुत काम करता है बहुतों बार हम कल्पना भी नहीं कर And सकते we do something good, और हम कुछ अच्छा करते हैं very good. बहुत अच्छा We think that people will appreciate us, और हम सोचते हैं कि लोग हमारी सराहना करेंगे but something ulta happens. पर कुछ तो उल्टा हो जाता है They become insecure. और वो इनसिक्योर हो जाते हैं They become against us, वो हमारे विरोध हो जाते हैं and many things happens. और बहुत कुछ हो जाता है In that situation, उस परिस्थिति में how we need to be. हम कैसा रहना चाहिए People think our good things wrong. लोग हमारी अच्छे बातों को गलत समझते हैं People may come to you, लोग आपके पास आ सकते हैं join you, आपको आपके साथ जुड़ सकते हैं or kick you away. या आपको लात मार सकते हैं But let your answer be soft. पर आपका उत्तर जो है वो नम्रता से होना चाहिए So much good इतना अच्छा that they may have a one more chance to come to you. कि उनके पास एक और मौका मिले आपके पास आने के लिए If you will block them, अगर आप उन्हें ब्लॉक करेंगे then you are closing all doors.
तो आप उनके लिए सभी दरवाजे बंद कर देते हैं। You are not allowing them, permitting them to come to you. आप उन्हें इजाजत नहीं देते कि वो आपके पास आ सके। So let our answer be so soft हमारा उत्तर इतना नम्रता से होना चाहिए that it may be really blessing. कि सच में वो आशीष बन जाए। We can see in Joshua 22nd chapter. हम यहोशू 22वें अध्याय में देख सकते हैं। If you go through the whole chapter, अगर आप पूरा अध्याय को पढ़ते हैं then you can understand तो आप समझ जाएंगे Reubeni and Gad people रूबेनी और गाद के लोग and half of the tribe, they built an altar और उनमें से आधा जो गोत्र था उन्होंने वेदी बनाई which was not scriptural. जो परमेश्वर के अनुसार नहीं थी। Many things we observe in our life बहुत सारी चीजें हम देखते हैं हमारे जीवन में which is not scriptural. जो बाइबल के अनुसार नहीं होती। Hold your peace. आपके शांति को बनाए रखें। The rest of the 9.5 tribes पर बाकी बचे हुए 9.5 गोत्र which were that side of Jordan River, जो यरदन के उस पार थे they all came to fight against them. वो सभी उनके विरुद्ध युद्ध करने आए। You know why? अब जानते हैं क्यों? They were zealous. क्योंकि वो जोश में थे। They don't wanted their brethren to sin against God. वो नहीं चाहते थे कि उनके भाई परमेश्वर के विरुद्ध पाप करे। Even if brother sins, भाई लोग अगर पाप भी करे तो so only one remedy, एक ही इलाज है, chop them out. उन्हें काट डालो। If they sin against God, अगर वो परमेश्वर के विरुद्ध काम करे chop them. तो उन्हें काट डालो। So they came like that वो उस तरह से आए to destroy Reubenites and Gad. रूबेनियों और गादियों को नाश करने के लिए। But Reubenites and Gad people, पर रूबेनी और गाद के लोग जो थे they had a very nice answer. उन्हें बहुत अच्छा उत्तर था। We will read that answer, what they said in 23rd verse. और हम पढ़ेंगे 22वां अध्याय 23वां वचन। यहोशू, If we have built for ourselves an altar to turn away from him, and to offer burnt offerings and grain offerings on it, or to sacrifice peace offerings on it, may the Lord himself hold us accountable. यदि आज के दिन हमने वेदी को इसीलिए बनाया हो कि यहोवा के पीछे चलना छोड़ दे, या इसीलिए कि उस पर होम बलि, अन्न बलि या मेल बलि चढ़ाए, तो यहोवा आप इसका हिसाब ले। You know what they said? आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? They said, we have built an altar उन्होंने कहा कि हमने वेदी बनाई है which is not scriptural. जो नियम के अनुसार नहीं है। Bible doesn't allow anyone to build altar anywhere they want. बाइबल इजाजत नहीं देता कि हम कहीं पर भी वेदी को बनाएं। Only one altar. एक ही वेदी, One Israel, एक इस्राएल, one altar. एक वेदी। Whenever offerings and sacrifices are done, जब कभी बलिदान दिया जाता है they all will gather one वो place सब एक ही जगह इकट्ठा होते हैं। to that original altar. वो पहले की जो ओरिजिनल थी, जो वेदी थी उस पर, But they made a copy of it, पर उन्होंने उसका एक नकल बनाया which is not allowed. जो इजाजत दिया हुआ नहीं है। You know why they made it? आपको मालूम है उन्होंने क्यों बनाया? They made it उन्होंने बनाया because इसलिए they thought if at all our brethren will forget us, उन्होंने सोचा कि अगर हमारे भाई लोग हमें भूल जाए, because Jordan River is parting both of them. क्योंकि यरदन जो नदी थी वो दोनों को अलग कर रही थी। So to tell them and to remind them उन्हें याद कराने के लिए या उन्हें बताने के लिए that we belong to same God, कि हम भी उसी परमेश्वर के हैं, they built an copy of that. इसलिए उन्होंने उस वेदी का नकल बनाया। They gave very gentle answer. उन्होंने बहुत ही
नम्रता से उत्तर दिया। They said, उन्होंने कहा, if really we have done something wrong, अगर सच में हमने कुछ गलत किया है, then let God punish us. परमेश्वर हमें सजा दे, Lord God destroy us. परमेश्वर हमें नाश करे। Always we need to remember, हमेशा हमें याद करना है, whenever we do something good, जब कभी हम कुछ अच्छा करते हैं, if our brethren becomes our enemy, अगर हमारे भाई हमारे दुश्मन बन जाते हैं, then how we need to answer them, तो हम उन्हें कैसा उत्तर दें, how we need to approach them. कैसे हम उनके पास पहुँचे। We should not forget it. हमें ये भूलना नहीं चाहिए। Our own wife or our own husband, our खुद own की brother, पत्नी, खुद का पति, खुद के भाई, our sisters, हमारी बहन, our children, हमारे बच्चे, whoever they may be. कोई भी वो क्यों ना हो, If they answer you rashly, अगर वो आपको गुस्से में जवाब देते हैं, our colleagues, या हमारे साथ काम करने वाले, our neighbors, हमारे पड़ोसी, whoever they may be, वो कोई भी क्यों ना हो, we need to answer very properly. हमें बहुत ही शांति से जवाब देना चाहिए। Proverbs 15:1 says, नीति वचन 15:1 कहता है, a gentle answer turneth away wrath. कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। कोमल उत्तर सुनते हैं ना, गुस्सा ठंडा हो जाता है. Phineas was a person फिनियास ऐसा व्यक्ति था, when there was a plague in the camp, जब छावनी में महामारी थी, because of the sins of Israelites, इजराइलियों के पाप के कारण he took his sword उसने अपना तलवार उठाया and he poked into his brother and the woman with whom he was sinning. गुस्सा दिया उस तलवार को उसके भाई के अंदर और और उस उस औरत के अंदर औरत जो के उसके अंदर। साथ पाप कर रही थी. Phineas' sword is very dangerous sword. फिनियास का जो तलवार था बहुत ही खतरनाक था। So Phineas went there फिनियास वहां गया with an anger, गुस्से में, but their answer was so gentle. पर उनका उत्तर इतना कोमल था, Phineas was filled with joy. फिनियास वो आनंद से भर गया। Our answer should fill our opponent with joy. हमारा उत्तर सामने वाले को आनंदित कर दे। Even though they might have come with a wrath, शायद वो गुस्से के साथ आए हो, full of anger, पूरा गुस्से के साथ, but here Bible says a gentle answer पर बाइबल कहता है कि कोमल उत्तर turns away wrath. गुस्से को शांत कर देता है। We need to check how I answer, हमें ये देखना है कि मैं उत्तर कैसे देता हूँ, how I am speaking with my father, मैं मेरे पिता से कैसे बात how I करता am हूँ, speaking with my mother, कैसे मैं मेरे माँ से बात करता हूँ, how I am speaking कैसे मैं बोल रहा हूँ with my friends, मेरे दोस्तों के साथ, with my colleagues. मेरे लोगों के साथ। Maybe they are thinking your good works as wrong, आपके अच्छे कामों को बुरा सोचते हैं, but still पर फिर भी we need to learn to answer. हमें जरूरी है कि हम उत्तर दें। But harsh words stirs up anger. कटु वचन जो होते हैं वो Stirs up. क्रोध को भड़का देते हैं। How I speak मैं कैसे बोलता हूँ with my husband, मेरे पति के साथ, with my colleague, मेरे लोगों के साथ, With my जिसके साथ मैं friend. काम करता हूँ, मेरे दोस्तों के साथ। some people we can look at them कुछ लोग हम उनकी ओर देख सकते हैं, and we can say he is very bad man. हम कहते हैं कि ये तो बहुत बुरा व्यक्ति है, With some people we can say he is very good person. और यहाँ किसी लोगों को देखकर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये अच्छा व्यक्ति है। Some people we say bad because their bad things are revealed. कुछ लोगों को हम बुरा कहते हैं क्योंकि बुरी चीजें जो है उनकी प्रकट हुई है, But those whose bad things are hidden, पर उनकी जिनकी बुरी चीजें छुपी हुई है, we can't understand them. हम उन्हें समझ नहीं पाते। So we think they are good people. हम सोचते हैं कि वो अच्छे लोग हैं। So according to me, तो मेरे अनुसार all are same. सब एक ही है। So let us understand the situation. तो क्यों ना हम परिस्थिति को समझें। Let us not judge the things as people are judging us. जैसे लोग
हमारी न्याय करते हैं, हम उनका न्याय वैसे ही नहीं करें. बट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आई से. तो आइए हम समझे कि मैं क्या बोलता हूँ. So much anger, इतना क्रोध, the family will be destroyed. परिवार है वो नाश हो जाता है. Husband speaks very harshly. पति बहुत ही गुस्से में बोलता है A wife speaks harshly. और पत्नी गुस्से में बोलती है. How can they both go together? दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं? How can two brothers walk in unity कैसे दो भाई एकता में आगे बढ़ सकते हैं? until and unless they agree, जब तक वो सहमत नहीं होते, until and unless their answers are soft? जब तक उनके उत्तर कोमल नहीं होते. We need to decide. हमें ये निर्णय लेना है. I will not speak harsh words. मैं कटु वचन नहीं बोलूंगा. Decide. We need to decide. I will not speak katu vachan with anyone. ये हमें निर्णय लेना है कि किसी के साथ हम कटु वचन नहीं बोलेंगे. The tongue of the wise commends knowledge. बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं. बुद्धिमान है तो क्या बोलता है, उसके जुबान से बुद्धि दिखती है, प्रकट होता है. How can you prove आप कैसे ये साबित कर सकते हैं that you are wise? कि आप बुद्धिमान हैं? So we need to check. तो हमें जांचना है. We need to check our own language. हमारा खुद का की भाषा को पहचानना है. How am I speaking? मैं कैसे बोल रहा हूँ? Is my speech commends knowledge? क्या मेरी भाषा ज्ञान का वर्णन करती है? I was asking questions with small children, छोटे बच्चों से मैं सवाल कर रहा था and one boy, और एक लड़का he was giving taka answers. वो बहुत अच्छा उत्तर दे रहा था. I said, you saw from net, internet? मैंने पूछा तूने इंटरनेट से देखा? He said, yes. उसने कहा हाँ. I said, who taught you to see these answers in internet? मैंने पूछा तुझे किसने सिखाया इंटरनेट से उत्तर ढूंढने? He said, sir, उसने कहा सर, after 7 o'clock or 8 o'clock, 7 या 8 बजे के बाद my father's mobile becomes mine. मेरे पापा का मोबाइल मेरा हो जाता है And my mother's mobile becomes my brother's. और मेरे मम्मी का मोबाइल मेरे भाई का हो जाता है. I told his brother, मैंने उसके भाई से पूछा what you see? तू क्या देखता है? He sees that. वो देखता है. Nothing profits. उससे कोई भी लाभ नहीं होता. But this child who is in a 5th standard, पर ये बच्चा जो 5th में है, not parents are not educated, माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, still पर फिर भी he understood. वो समझ गया. If any questions comes in a whole day, अगर कोई भी सवाल पूरे दिन में आते he हैं, notes in his brains वो अपने दिमाग में नोट कर लेता because, है and he searches. और वो ढूंढता है. So what we do? हम क्या करते हैं? Is there wisdom क्या वो बुद्धि है when we speak? जब हम बोलते हैं? Is it commending knowledge? क्या वो ज्ञान का बखान करता है? From that time onwards, looking at him, my heart becomes something different. तब से जब मैं उसको देखता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है. He is, wow, वो बहुत अच्छा है. commends knowledge. उसके पास बुद्धि है. That answer his brother doesn't know. वो जो जवाब था उसका भाई नहीं जानता था. His brother is in 7th standard. उसका भाई 7th में है. He don't know. वो नहीं जानता. No other children knows. और कोई बच्चे नहीं जानते. He knows. वो जानता है. When we speak, जब हम बोलते हैं, is my speech commends knowledge? क्या मेरी भाषा में ज्ञान का वर्णन होता है? Jesus said, यीशु ने कहा, people in this world are very wise, इस दुनिया के लोग बहुत ही ज्ञानी हैं, but the people of light पर जो प्रकाश के लोग हैं, so concerned for Jesus. यीशु इतना उनका ख्याल रखता है. People of light, प्रकाश के लोग, they don't have proper answer, उनके पास सही उत्तर नहीं होता not having the answer which commends knowledge. और वो उत्तर वो दे नहीं पाते जिससे ज्ञान बहता है. God is expecting from us, परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है, if at all you speak, अगर आप कुछ बोले let knowledge come out. तो ज्ञान आप में से उमड़ कर आए. But the mouth of fools sprouts
folly. परंतु मूर्खों के मुंह से मूढ़ता उबल आती है। मूर्खों के मुंह से क्या उभर आती है? मूढ़ता। Check for yourself. आप अपने आप को जांचें। Is my speech bring folly? क्या मेरा बोलना मूढ़ता दर्शाता है? इसने बोला तो मालूम पड़ जाएगा कि बाबा ये पागल है, मूर्ख है। उसके भाषा से हमें समझ जाता है कि ये मूर्ख है। God doesn't want his children to be fools. परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके जो बच्चे हैं वो मूर्ख ठहरे। We need to check our own tongue. हमें खुद के जुबान को We need to check our जांचना own है। language. हमारे खुद के भाषा को जांचना है। 4th verse says, चौथा वचन कहता है, a soothing tongue is a tree of life. शांति देने वाली बात जीवन का वृक्ष है। A soothing tongue शांति देने वाली बात is a tree of life. वो जीवन का वृक्ष है। That all 9.5 tribes, they came to destroy 2.5 tribes. 9.5 गोत्र 2.5 गोत्रों को नाश करने आए, But their words were so soothing, पर उनके शब्द इतने कोमल थे, so soothing. इतने कोमल थे, It was like a tree of life. वो जीवन का वृक्ष थे। Phineas went फिनियास गया with a good report बहुत अच्छी की खबर He के said साथ। उसने कहा that brethren are our brethren. वो भाई हमारे भाई They have है, not shifted from our God. वो हमारे परमेश्वर से दूर नहीं हटे They हैं, are having the same heart. उनको भी वैसा ही हृदय We है। need to understand the one who comes to kill you, हमें ये समझना है कि वो जो आपको मारने आता to है, destroy you, आपको नाश करने आता is है, he getting the life क्या उसे जीवन मिल रहा है क्या? by our speech? हमारे शब्दों से। If we speak, अगर हम बोलते हैं, life of tree should appear. जीवन का वृक्ष प्रकट होना चाहिए, But a perverse tongue crushes the spirit. परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है। How I speak with my brother? मैं मेरे भाई से कैसे बात करता हूँ? Which type of speech produces from my tongue? किस तरह की बोली मुझ में से जन्म लेती है? Is it a perverse tongue? क्या वो उलट फेर करने वाली जुबान है? If it is perverse tongue, अगर वो उलट फेर करने वाली जुबान है, it crushes the spirit. वो आत्मा को दुखी कर देती है। We need to check, is my words crushing the spirit of the brethren? हमें ये जांचना है कि क्या मेरे जो शब्द है मेरे भाइयों के लिए कटु है क्या? A man takes joy in a fitting reply. And how good is a timely word? सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। It should be so fitting. वो इतना उस अवसर पर फिट होना चाहिए, भला बैठ होना जाना चाहिए कि सुनने वाले को खुशी हो जाए। बोला तो भी क्या बोला यार, आप बोले ऐसा लगता है कि परमेश्वर बोला, खुदा बोला। We need to check. Otherwise, I think we should not speak. हमें ये जांचना चाहिए, नहीं तो हमें बोलना ही नहीं चाहिए। We need to take complete control of our mouth. हमें हमारे मुख का पूरा ताबा लेना चाहिए, Because Bible says, क्योंकि बाइबल कहता है if the fool holds his peace, अगर मूर्ख अपने शांति को पकड़े रखे, if he open not his mouth, अगर वो अपने मुख को नहीं खोले, he is counted as wise. वो ज्ञानी ठहरेगा। And how good is a timely word? और अवसर पर बोला हुआ वचन क्या ही भला होता है। कभी बोलने का अवसर पे बोलने का, लेकिन अवसर पे बोलने का, ऐसा ही कुछ भी नहीं बोलने का। Our parents should be very happy from us. हमारे जो माता पिता है वो हमसे बहुत खुश होना चाहिए, Our brethren should be very joyful with us. और हमारे भाई हमारे साथ आनंदित होने चाहिए। We need to take care of our speech. हमें हमारे भाषा का, अपने बोल का को संभालना चाहिए। 1 Peter 3:9. पहला पत्रस 3:9। Do not repay evil with evil and insult with insult, but blessing, because to this you were called,
so that you may inherit blessing. बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई के बदले बुराई न करो, नहीं कर, और न गाली के बदले गाली दो, गाली के बदले गाली नहीं दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, आशीष दो. क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो. For what you are called to, आप किसके लिए बुलाए गए हैं? what you are going to inherit. आप किसके वारिस हैं? If you are going to inherit blessings, अगर आप आशीष के वारिस हैं, let the blessings flow. तो आशीष आप में से बहना चाहिए. Let the blessings flow. आशीष आपके अंदर से बहना चाहिए. वो Do कहता not है, repay evil with evil, बुराई का बदला बुराई मत करो, or insult with insult, गाली के बदले गाली मत दो, but with blessing. पर आशीष के साथ. You know what is in your pocket? आपके पॉकेट में क्या है, You can give that. आप वही दे सकते If you are हैं. having blessings, अगर आपके पास आशीष है, your awqad is blessings. तो आपका औकात आशीष है. Blessings will flow. आपके द्वारा आशीष ही बहेगी. Continuously the blessings will flow. लगातार आशीष बहेगी. There will not be any insult flowing from your mouth, आपके मुख से कोई भी नहीं गाली नहीं निकलेगी, neither any evil words, या कुछ बुरा शब्द, but blessings. आशीष. Because you are called to inherit blessings. क्योंकि आप बुलाए गए हैं आशीष को देने के Whatever लिए. you will throw, na, आप जो कुछ फेंकेंगे ना, will come back to you. वो आपके पास वापस आएगा. So the Solomon said in Ecclesiastes, इसीलिए सुलेमान ने सबोपदेशक में कहा, throw your bread in the sea. अपने रोटी को समुद्र में फेंको, In due time it will return to you. सही समय पर वो वापस आपके पास आएगी. Sea means समुद्र मतलब गया काम से, वापस नहीं कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा. But the wise person, पर जो ज्ञानी व्यक्ति the है, wisest king, जो सबसे बुद्धिमान राजा है, he says, उसने कहा, your bread will return to you. आपका रोटी आपके पास आएगा, Your blessings will return to you. आपकी आशीष आपके पास How the आएगी. front person has come to confront you doesn't सामने matter. वाला व्यक्ति आपके विरोध करने- करने के लिए आपके सामने कैसा आता है, इसका कोई मतलब But नहीं. how you bless, पर आप कैसे आशीष देते हैं, how you open your mouth आप कैसे अपने मुख को खोलते हैं, matters a lot. उसका बहुत बड़ा मतलब होता है. 10th verse says, 10वां वचन कहता for है, whoever would love life, see good days, must keep his tongue from evil and his lips from deceit speech. क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोकता है. There is power in your tongue. आपके जीभ में सामर्थ्य है. Power. सामर्थ्य. James speaks about it. याकूब इसके बारे में बोलता It है. can put a fire in the wilderness. वो जंगल में आग लगा सकता है. It's so much powerful. इतना As सामर्थ्य a है small जीभ tilly, में. है ना, माचिस का, मा- can put a fire. माचिस का एक छोटा सा लकड़ी पूरे जंगल में आग लगा सकता In है. the same way, उसी रीति से tongue जुबान can put a fire, वो आग लगा सकता है, destroy the relations, रिश्तों को नाश कर सकता है, destroy everything. सब कुछ नाश कर सकता We है. need to be very careful. हमें बहुत ही खबरदार रहना है. You have to be very careful about your tongue. आपको अपने जीभ का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा. But if you love life, पर अगर आप जीवन से प्रेम करते हैं, and if you want to see good days, अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, then you must keep your tongue from evil. तो आप अपने जुबान को बुराई से बचाइए. Your tongue should not speak evil. आपका जुबान बुराई नहीं करना चाहिए. ना, जो मिला बोलते रहा, जो मिला बोलते रहा, कंट्रोल ही नहीं है, बोलते रहा, बोलते रहा, बोलते रहा, बोलते रहा. They have come with a wrath, 9.5 tribes. 9.5 गोत्र Not one person, two, उसका विरोध करने आए. 2.5 tribes.
ढाई गोत्रों का। They came with power, वो strength. पूरे ताकत के साथ आए, पूरे To destroy सामर्थ के them. साथ उनको नाश करने के लिए। But they sought life. उन्होंने जीवन को खोजा, They wanted to see the good days. वो अच्छे दिन देखना चाहते थे। है ना, सब को जगह जगह अपना अपना मिल गया और इस 9.5 गोत्र हमारे विरुद्ध युद्ध करने आए, हमारा अच्छा काम को बुरा समझ गए। Many times it happens. बहुतों बार ऐसा होता है। They were so joyful वो इतने आनंदित थे that 9.5 tribes with Phinehas, they went with a good report. 9.5 गोत्र फिनियास के साथ अच्छी खबर के साथ गए। They were so joyful. वो इतने आनंदित हुए। 11th verse says, 11वां वचन कहता है, but he must turn away from evil and do good, and he must keep peace and pursue it. वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और किसको ढूंढने का? मेल मिलाप। उसके यत्न में रहे, उसके लिए अपने आप को दे देने का, मेल मिलाप के लिए देने का, डिवीजन के लिए नहीं। His people should not be divided. उसके लोग आपस में ही मतभेदों में, भेदभाव में नहीं रहने का। We are of one body. हम जो है एक देह के अंग है। We all belong to one body. हम एक ही देह के हैं। We are the fragments of the same bread. हम एक ही रोटी के टुकड़े हैं। The same spirit we all should have. एक ही आत्मा हम सबों में होना चाहिए। We should turn away from evil and do good. बुराई से हम दूर हो जाए और भलाई करें। Check your own life. अपने खुद के जीवन को जांचिए। Not the one who is coming against you. उसका जीवन नहीं जांचिए जो आपके विरुद्ध आता है। But check your own lives. आपके खुद के जीवन को Your own जांचिए। speech. आपके खुद के जुबान Your own को, purpose. आपके खुद के मकसद को, That how you behave. कि आप कैसे व्यवहार करते हैं। Are you turning away from evil? क्या आप बुराई से दूर होते हैं Or you are giving a tit for a tat? या आप जैसे को तैसा देते हैं। Oh, that 9.5 tribes, so great tribes, they have come against us. Are we not the children of God? 9.5 गोत्र हमारे विरुद्ध आए, क्या हम परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं? Can't we destroy them who are coming against us to destroy? क्या हम उन्हें नाश नहीं कर सकते जो हमारे विरुद्ध आते हैं नाश Even though we करने? are doing with a good purpose, जबकि हम अच्छे मकसद के साथ करते still they हैं, are coming against us. फिर भी वो हमारे विरुद्ध आते हैं। No, pursue peace शांति के पीछे चलो, as much as possible. जितना संभव हो सकता है Be in peace. शांति में रहो, Don't get divided. अलग अलग मत हो जाओ। उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा सोचा, उसने ऐसा बोला. This is not a godly house. ये परमेश्वर का घर नहीं है। फिर Godly house pursues peace. परमेश्वर का जो घर होता है वो शांति के पीछे चलता है। For peace, do anything. शांति के लिए आप कुछ भी करो। For peace, you do everything. शांति के लिए आप सब कुछ To करो। become one with your brethren who is against you, you do everything. अपने भाई के साथ एक होने के लिए कुछ भी करो। Make that decision. वो निर्णय ले लो। If you are right अगर आप सही है and they are wrong, और वो गलत है turn away. तो पीछे हो, मुड़ जाओ, Go to them. उनके पास जाओ। Brother, forgive. मेरे भाई मुझे क्षमा कर, Forgive. मुझे क्षमा कर। Let us pursue that. आइए हम उसके पीछे चले, Pursue peace. शांति को खोजे। 13th verse says, who can harm you if you are zealous for what is good? यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? Who can harm you if you're thinking good, good, good? अगर आप अच्छा अच्छा सोचते हैं तो कौन आपके विरोध हो सकता You're है? zealous for it. आप उसके लिए उत्तेजित है You're mad to do good. और आप पागल हो गए हैं अच्छा करने के Who लिए। can't be your friend? आपका दोस्त कौन नहीं बन सकता? There are some mad people. कुछ पागल लोग हैं, They don't want to become your friend. वो आपके दोस्त नहीं बनना But you चाहते, are so much mad पर आप इतने दीवाने हैं to do what is good. अच्छा ही करने के लिए, Then who can be against you? तो कौन आपका विरोध कर सकता है? Try your best. आपका अच्छा करो Pursue peace. शांति को रखने के लिए। If you are the person who is doing always good and good for your enemy, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने दुश्मन के लिए भी अच्छा करते हैं। 9.5 tribe came against 2.5 tribe.
9.5 गोत्र 2.5 गोत्र के को विरोध आ गए to destroy them. उन्हें नाश करने के लिए, But they were zealous to do good. पर वो अच्छा करने के लिए उत्तेजित हो गए। That's why Paul says in Romans 8 chapter, if God is for us, who can be against us? इसीलिए पौलुस कहता है रोमियो के 8वें अध्याय में कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो How, सकता है। if you are the person who is zealous to do good, अगर आप ऐसे लोग हैं जो अच्छाई करने के लिए उत्तेजित होते हैं then God is with you. तो परमेश्वर जरूर आपके साथ है। Jesus on the cross, यीशु क्रूस पर he said, उसने कहा, Father, पिता forgive them. वे क्षमा कर, They don't know what they do. क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। What a statements he gave from that cross. क्या तो वाक्य उसने क्रूस से बोला, In so much pain, इतने बड़े दर्द में, पीड़ा his में flesh came out. उसका मांस निकल आया। He was so ugly. वो इतना बदसूरत हो गया। He was hanging on cross. वो क्रूस पर लटक रहा But था, no power was able to make his spirit ugly. पर कोई भी सामर्थ्य उसके आत्मा को बदसूरत नहीं बना सका। That's why from that cross and pain, इसीलिए उस क्रूस से पीड़ा में भी he said, उसने कहा, Father, हे पिता, forgive them. इन्हें क्षमा कर। When he is doing good, जब वो अच्छाई कर रहा है, Bible says, बाइबल कहता है both the thieves on both the sides, दोनों चोर दोनों तरफ they blamed Jesus. उन्होंने यीशु पर आरोप लगाया, They spoke against him. उसके विरुद्ध बोला, But one came to himself पर एक अपने आप में आ गया and he said, और उसने कहा, remember me. मुझे याद करना। When you are the person who is doing good, जब आप वो व्यक्ति हैं जो अच्छाई करते हैं, no one can harm you. कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा No सकता, power can harm you. कोई सामर्थ्य आपको नुकसान नहीं पहुंचा 16th सकता। verse. 16 वचन, Keeping a clear conscience, so that those who slander your name be put to shame by your good behavior in Christ. और विवेक भी शुद्ध रखो, इसीलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। We are end time ministers. हम अंत समय के सेवक हैं। How I need to be. मैं कैसा होना He चाहिए? says, keeping a clear conscience. वो कहता है विवेक को शुद्ध रखो। Our conscience should be clear. हमारा विवेक शुद्ध होना We चाहिए। should not carry any malice. हम कोई भी बुराई न रखना चाहिए। Our conscience should be clean. हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। So that those who slander you. इसीलिए जो तुम्हारी बदनामी करते हैं, क्या करते हैं आपका? बदनामी, आपका कॉन्शियस कैसा क्लियर है, उनके तरफ कुछ भी नहीं है बुराई आपका। बोला, आई एम रनिंग द रेस, बोलिए मैं दौड़ को दौड़ रहा हूँ लुकिंग एट जीसस। यीशु की ओर देखते हुए। जो पिता की दाहिनी ओर बैठा है, वी आर फोकसिंग ऑन हिम हम उस पर ध्यान लगा रहे हैं एंड वी आर रनिंग अ रेस। और हम दौड़ को दौड़ रहे हैं। व्हाटएवर जीसस डिड, यीशु ने जो कुछ किया आई एम गोइंग टू डू। मैं वो करूँगा, वी आर गोइंग टू डू। हम करेंगे, वी आर गोइंग टू फॉलो हिम हम उसके पीछे चलेंगे विद ऑल आवर माइंड, विद ऑल ऑफ आवर, हमारे पूरे हृदय के साथ, पूरे मन के साथ, विद ऑल ऑफ स्ट्रेंथ, हमारे पूरे सामर्थ्य के साथ। कीपिंग अ क्लियर कॉन्शियस। शुद्ध विवेक रखकर। कैसा विवेक होना चाहिए? शुद्ध। कॉन्शियस शुद्ध होना चाहिए। 9.5 tribes 9.5 गोत्र came against them. उनके विरुद्ध आ गए। They should have asked them, वो उनसे पूछना चाहिए थे why you built this altar? कि आपने इस वेदी को क्यों बनाया है? This is not scriptural. ये पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है। Why you did this? आपने ऐसा क्यों किया? But they came. पर वो आए, Reubenis and Gad people रुबेनी और गादी लोग with a good conscience, अच्छे विवेक के साथ, with a clear conscience, शुद्ध विवेक के साथ they answered. उन्होंने उत्तर दिया। Keeping a clear conscience, सही विवेक, शुद्ध विवेक रखते हुए, so that those who slander your name, जो आपके विषय में बदनामी करते हैं, आपके विषय में क्या करते हैं?
तुम्हारी बदनामी करते हैं। क्या करते हैं? मुंह क्यों दिया है गॉड ने? बोलने के लिए। बदनामी करने के लिए नहीं। भाई का बदनामी करे तो काम धंधा ये है क्या? फ्री टाइम है इसलिए बदनामी करने का। बी वेरी केयरफुल। आपको बहुत ही समझ से काम लेना है। Those who slander you, वो जो आपके विरुद्ध आते हैं they will be put to shame वो शर्मिंदा किए जाएंगे by your good behavior in Christ. आपके मसीह के अंदर अच्छे चाल चलन के कारण। आपका मसीह में अच्छा चाल चलन की वजह से वो जो आपका विरोध बोलते हैं, वो लज्जित हो जाएंगे। हाँ, आपका निंदा करते हैं, वो लज्जित हो जाएंगे। They are coming to slander your name. वो आपके नाम की बदनामी करने आ रहे वो हैं। 9.5 tribes, not 1%, 2%. पूरा 9.5 गोत्र They all started slandering them. वो सभी उन्हें बदनामी करने आए। How can they don't follow Christ? कैसे वो यहोवा के पीछे नहीं How चलते? can't they rebel against the scriptures? परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कैसे हो सकते हैं? Keep your conscience clear. अपने विवेक को शुद्ध रखो। In Galatians 4th chapter and 5th verse, कलेसी करास पत्र 4 अध्याय 5वां वचन Paul says, पौलुस कहता है, act wisely towards outsiders, redeeming the time. अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। Act wisely बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करो towards outsiders. बाहर वालों के साथ। And the same Paul wrote in 5th chapter that days are evil in Ephesians. और वही पौलुस ने एफीसी करास पत्र में कहा कि दिन बहुत बुरे हैं। बहुत बुरे हैं। That's why redeem the time. इसीलिए अवसर को बहुमूल्य जानो। समय का सदुपयोग करो। What to speak, क्या बोलना है, what not to speak. क्या नहीं बोलना, How to speak कैसा बोलना है and how to handle my house. और कैसे मेरे घर को संभालना है, How to handle my job. कैसे मेरे नौकरी को संभालना How है, to handle my brethren. कैसे मेरे भाइयों को संभालना How to है, handle my colleagues. मेरे साथ काम करने वालों को कैसे संभालना Act है। wisely towards outsiders, redeeming the time. अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। कैसा व्यवहार करने का? बुद्धिमानी। As you see that day approaches, वो दिन जैसे तुम देखो नजदीक आ रहा है, let your gathering increase. आपका मिलना और बढ़ना चाहिए। Hebrews 10:25. इब्रानी 10:25। But some have neglected this. कितनों ने तो इसको नकारी दिया है, But you have to be serious. पर आपको बहुत ही गंभीर होना है। There is power in the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में सामर्थ्य है। When we gather together, जब हम इकट्ठा होते हैं, God is, बोलो God is. परमेश्वर वहाँ पर होता है। You have to be very conscious, very आपको careful बहुत ही जागरूक रहना है how you should answer the outsiders. कि बाहर वालों को आपको कैसे उत्तर देना है। I understand one thing. मैं एक ही चीज समझता हूँ, Go to God in prayer. प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाओ। Pilate said, पिलातुस ने कहा, I have a power to help you. मुझे सामर्थ्य है तुम्हें मदद करने के And लिए। Jesus was standing there. और यीशु वहाँ पर खड़ा था। I know in guarantee. मैं पक्का जानता हूँ, If I would have been there, अगर मैं वहाँ होता, I would have said, मैं कहता मेरे था, बाप मेरे बाप मेरे को बचा ले। मुझे बचा ले। मेरे को मालूम है तेरे पास अधिकार है। But Jesus said, पर यीशु ने कहा, until and unless the power is given from above, जब तक तुझे ऊपर से सामर्थ्य नहीं दिया you जाता, can do nothing. तू कुछ भी नहीं कर तू सकता। बचाना चाहेगा तो भी नहीं बचा सकेगा। Jesus knew what power is ultimate power. यीशु जानता था कि कौन सा सामर्थ्य सबसे उत्तम है। We need to understand which power is ultimate. हमें ये समझना है कि कौन सा सामर्थ्य उत्तम है। Days are evil. दिन बुरे हैं, Redeem the time. समय का छुटकारा करो। Act wisely towards outsiders. बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से काम करो। Love God. परमेश्वर से प्रेम करो। Don't rebel against anyone. किसी के विरुद्ध तुम नहीं चलो। They don't know your God. वो आपके परमेश्वर को नहीं जानते। They don't know what you are. वो नहीं जानते आप क्या है। They don't know your life with God.
वो नहीं जानते आपका जीवन परमेश्वर के They don't साथ। know your heart. वो आपके हृदय को नहीं जानते। Reuben and Gadi's, रूबेनी और गादी, they made an altar with a good conscience. उन्होंने वेदी बनाई बहुत अच्छे मन के साथ। Their own brothers, they came to destroy them. उनके खुद के भाई उन्हें नाश करने आए, Then how much more outsiders can do with you? तो बाहर वाले आपके साथ क्या करते। कुछ नहीं कर सकते. So we need to be very careful. तो हमें बहुत ही संभल के रहना है। Redeem the time. समय को बहुमूल्य जानो। आप लाइट है, आप सॉल्ट है, आपका जरूरत है दुनिया को. आपके मन में इतना गंदगी है, नीचता है, बुराई है. हाउ कैन यू बी अ ब्रदरन? आप कैसे भाई हो सकते हैं? एक्ट वाइसली. आप बहुत ही बुद्धिमानी से चलो। लेट योर स्पीच बी ऑलवेज ग्रेशियस. तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। बाहेरच्या लोकांबरोबर, घराच्या लोकांबरोबरच सुज्ञतेने वागत नाही तर बाहेरच्या लोकांबरोबर कसं काय वागणार? इफ यू स्पीक देयर शुड बी अ टेस्ट. अगर आप बोलते हैं तो वो स्वादिष्ट होना चाहिए। अरे आणखीन एक बोल ना. अपन जब कट्टे में बैठते हैं, कोई भी जोक मार, अरे और एक जोक बोला, और एक जोक बोला, है ना. कट्टे का जोक मजा रहता है. कट्टे का जोक मजा है, उससे कई गुना ज्यादा मजा कलीसिया में रहना चाहिए. We all are the fragments of the same bread. हम सब एक ही रोटी के टुकड़े हैं, Same taste. एक ही स्वाद। We are fragments of Jesus' body. हम यीशु मसीह के देह के अंग हैं, Same taste. वही स्वाद। That you may know कि आप जाने that how I should answer everyone. कि मैं कैसे हर एक को उत्तर दूं। 1 Peter 4:11 says, if at Well- all you speak, speak as an oracles of God. पहला पत्रस 4:11 कहता है, अगर तुम बोलो अगर तुम बोलो तो ऐसा बोलो कि मानो कि प्रभु का वाणी निकल रहा है. How can someone leave you and go away? आपको कैसे छोड़कर कोई जा सकता है? Because you are the source. क्योंकि आप तो वसीला है। Jesus said, यीशु ने कहा, do you want to leave me and go? क्या आप मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं? And Peter said, तो पतरस ने कहा, how can we leave you, Lord? कैसे हम तुझे छोड़ सकते हैं प्रभु? How can we leave? कैसे हम छोड़ सकते हैं? The same thing should happen in the church. वैसा ही कलीसिया के साथ होना You चाहिए। are so precious आप इतने कीमती हैं that no one should leave you. कि कोई भी आपको छोड़े नहीं। Whenever Saul has a problem, जब कभी राजा शाऊल को तकलीफ थी, whom he should remember? किसको याद करना चाहिए? दाऊद को। Why? क्योंकि वो अच्छा आदमी था. और जैसा ही वो आया और आराधना करने लगा तो क्या उठेगा? भाला उठा के उसको मारेगा. David knows he will kill me. दाऊद जानता था कि वो मुझे मारेगा। David was not weak. दाऊद कमजोर नहीं था। Bible says बाइबल कहता है David was a man of valor. दाऊद जो था वो योद्धा था। But that David पर वो दाऊद speaks with King Saul. वो राजा शाऊल से बात करता है। We need to understand with whom I am speaking. वो हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि मैं किससे बात कर रहा Who हूँ, is in front of me? कौन मेरे सामने है, How I should speak. मैं कैसे बोलूं। David knew very well that Saul's anointing was gone. दाऊद अच्छे से जानता था कि शाऊल का जो अभिषेक है वो चला गया है, But still, David knew that he is king of Israel. पर फिर भी वो जानता था कि शाऊल इजराइलियों का राजा है। We need to know who am I? हम जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ Who is the front person? और सामने वाला व्यक्ति 9.5 tribes, they came against 2.5 tribes. 9.5 गोत्र 2.5 गोत्रों के विरोध आए And 2.5 tribes, they knew very well who they are. और 2.5 गोत्र अच्छे से जानते थे कि वो कौन है। They are anointed. वो अभिषिक्त They है, are God's people. वो परमेश्वर के लोग Even हैं। though they misunderstood me, भले ही उन्होंने मुझे गलत समझा हो, still I will approach in a right way. फिर भी मैं सही रीति से जाऊंगा। Here David says, यहाँ पर दाऊद कहता है,
Against whom has the king of Israel come out? इज़राइल का राजा किसका पीछा करने को निकला है? किसका पीछा करने को निकला है? See humble. See the tone of David. देखिए दाऊद कैसे बोल रहा है. David was so powerful. दाऊद इतना सामर्थशाली है. We know he killed Goliath. हम जानते हैं कि उसने गोलियात को मारा. We know he killed lion. हम जानते हैं कि उसने सिंह को मारा. We know he killed bear. हम जानते हैं कि उसने भालू को मारा. We know हम जानते हैं those who are with David, जो दाऊद के साथ थे, they each one, हर एक, दाऊद ने एक गोलियत को मारा तो उसके साथी लोग कितने को मारे? दाऊद से कई गुना ज्यादा. So powerful people were with David. बहुत सामर्थशाली लोग थे दाऊद के साथ. हाँ, दाऊद का जरूरत ही नहीं है उनको मारने के लिए शाऊल को. But David's speech, see the speech. We are looking at how we need to speak. देखो हम देख रहे हैं कैसा हमें बोलना चाहिए. How you need to answer. आपको कैसे उत्तर देना How चाहिए. your conscience should be. आपका विवेक कैसा होना चाहिए. He says, against whom has the king of Israel come out? इज़राइल का राजा किसका पीछा करने को निकला है? a dead dog a flea. एक मरे कुत्ते के पीछे. What he's saying, telling about himself, I मरा am a कुत्ता. dead dog. जी. जो आदमी सच में प्रभु का साथ अच्छा से चल रहा है ना, वो son of God है. How can you enjoy God's presence and His blessing? कैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति और आशीष को का आनंद उठा सकते See हैं? what answer David is giving. देखो दाऊद क्या उत्तर दे रहा है. He says, वो कहता है against whom has the king of Israel come out? इज़राइल का राजा किसका पीछा करने को निकला है? Whom are you pursuing? किसके पीछे आप पड़े हो? A dead dog? एक मरे कुत्ते के पीछे, A flea? एक पिस्सू के पीछे. If you behave in this way, अगर आप इस तरह से व्यवहार करेंगे, if your speech is seasoned with salt, अगर आपकी बातें स्वादिष्ट है, सलोनी है, what a wonderful God. क्या तो अद्भुत है आप. Shaul said, शाऊल कहता है you are much righteous than me. तू मेरे से बढ़कर धर्मी है. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. King who came to kill David, राजा जो दाऊद को मारने आया, that king is blessing. आशीष दे रहा है. वो राजा आशीष दे रहा है. Even your enemies should bless you. आपके दुश्मन भी आपको आशीष देना चाहिए. Behave in that way. उस तरह से आप व्यवहार करो. Speak in that way. उस तरह से आप बोलो. How King David so great. कैसा राजा दाऊद इतना महान. But how he spoke with King Shaul. पर उसने कैसे राजा शाऊल से बातें की. We need to understand how I speak. कि ये मैं हमें समझना कैसे जरूरी है. कि मैं कैसे बोल रहा हूँ. How I am speaking. मैं कैसे बोल रहा How हूँ. I am tackling. मैं कैसे इन बातों के साथ टैकल कर रहा हूँ. Know very well आप अच्छे से जानते हैं what Jesus did यीशु ने क्या किया. when they spat on him, वो लोग उसके ऊपर थूक के slapped him. उससे थप्पड़ मारा. You know who Jesus is? आप जानते हैं यीशु कौन है. He said, उसने कहा let this tree bear no more fruit. अब से ये वृक्ष जो है बांझ रहे. सूख गया next day. Can you imagine what the Lord is? क्या आप जान सकते हैं कि प्रभु कौन है, क्या है. But that Lord वो प्रभु kept silent. शांत रहा. They slapped, they beat, उन्होंने उसे मारा, मुंह पे मारा, they spat on his face, उसके मुंह पर थूका and they said, और उन्होंने कहा now you prophesy. अब तू भविष्यवाणी कर Who slapped him? और बता किसने तुझे मारा. How Jesus acted there. यीशु वहाँ पे कैसे रहा. Let us act like that. हम भी वैसा ही रहे. Exaltation comes from him, बढ़ोतरी उसके ओर से आती है and he will exalt you. और वो आपको सही समय पर, नियुक्त किए हुए समय पर ऊंचा उठाएगा. Don't worry. चिंता मत करो. Father, we thank you for your church.
पिताजी हम धन्यवाद करते तेरी कलीसिया के लिए, for you are a God, क्योंकि तू हमारा प्रभु है, you are a shepherd, तू हमारा चरवाहा है, you are a strength. तू हमारा सामर्थ है, You are the one who is building your church in a unique way. और तू वो है जो अपने कलीसिया को अद्भुत रीति से बांध रहा है। बोली के कारण, Because of the oracles which proceed out of their mouth, तेरी वाणी जो उनके मुख से निकलती है let them be blessed, Lord. वो आशीषित हो जाए। Every tongue that raises against them हर एक जुबान जो उनके विरोध में उठती है be condemned. वो दंड पाए। Every people, every person who are coming against them be put to shame. हर एक लोग जो उनके विरोध आते हैं वो लज्जित हो जाए। Let these children prosper. ये बच्चे तेरे उन्नति पाए Let their speech be as oracles of God. और इनकी बोली परमेश्वर की वाणी हो। We thank you and we praise you. हम धन्यवाद करते हैं, Wherever they तेरी turn, स्तुति करते they हैं। prosper. जहाँ कहीं वो जाए उन्नति Let पाए them be end time prophets. और अंत समय के वे नबी बने Let your speech be given to their mouths. और तेरी वाणी उनके मुख में आए Let everything concerns with them be blessed. और उनके साथ जुड़ा हुआ सब कुछ आशीषित हो We जाए। thank you and we praise हम you. धन्यवाद करते तेरी स्तुति करते In हैं Jesus' loving name, यीशु के प्यारे नाम में amen. आमीन। Amen.